अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे साइकिलेश्वरी दीदी, जल्दी जल्दी पहुंचा दो ना, पहले ही इतना लेट हो गया है। आज जल्दी से काम खत्म करके शाम को निकलना भी है। फाइनली अगस्त्य से बात कर पाएंगे और ये जान पाएंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। हाय अगस्त्य, आई एम अवंतिका। वाह, तुमने तो सरप्राइज कर दिया। अवंतिका को अच्छा लगा तुम्हारा स्टाइल। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। मिस्टर शर्मिले, अरे मैं हूँ अवंतिका। हेलो, इतने सालों बाद मिल रहे हैं, गले नहीं लगोगे? जोर से। ये लड़की अवंतिका। गले लगाने के लिए कोई और भी आया हुआ है यहाँ। उस इंसान का जो तुम्हें गले लगाने के पैसे दे चुका है। कौन है आप लोग? हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? जाने दीजिए हमें, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। अभी फोन कर देंगे। चलो बे। ये सब क्या हो रहा है? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अवंतिका, अवंतिका तुम कहाँ हो? प्लीज जल्दी आ जाओ। हैरानी हो रही है अपने पुराने आशिक और होने वाले पति को एक साथ देखकर। जानती हो इसे? पूछ रहा हूं, कुछ जानती हो इसे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अक्खन ने तुम्हारे बारे में बोला, मैंने यकीन नहीं किया। तुम्हारे खुद के भाई ने तुम्हारे बारे में बोला, मैंने यकीन नहीं किया। मैं सोचता रहा कि जब तक मैं खुद नहीं देख लूंगा, तुम्हारी आंखों में सच्चाई नहीं पढ़ लूंगा, तब तक यकीन नहीं करूंगा। अमेरिका से आने के बाद माँ ने जब तुम्हारे बारे में बताया, लगा शायद तुम बड़ी होके वैसे नहीं हुई होगी जैसे गरीब लोग हो जाते हैं। शायद तुमसे मिलने के बाद जो मेरी गरीब लोगों को लेकर राय है कि वो लालची हो जाते हैं, ईमानदारी खो देते हैं, इंसानियत खो देते हैं, शायद मेरी राय चेंज हो जाएगी। लेकिन तुम तो कहीं ज्यादा गिर चुकी हो अवंतिका। अरे हम तो पहले ही लेट हो रहे थे, अभी पंचर भी हो गया। कीले यहाँ कैसे? तो यहाँ कोई हमें नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर इन्हें यहाँ छोड़ा तो किसी और को भी दिक्कत हो सकती है। एक काम करते हैं, इन्हें उठा देते हैं। अरे शर्म आ रही है मुझे कि हम कभी दोस्त हुआ करते थे, अवंतिका दोस्त हुआ करते थे। अरे अपने ऐशो आराम के लिए तुम लड़कों को फंसाती हो। तुम जानती हो ऐसी लड़कियों को क्या बोलते हैं। और मक्खन को फंसा के तुम्हारा दिल नहीं भरा था कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। लग रहा है माँ किसी और अवंतिका से मिलके आई हैं जो इतनी तारीफ कर रही थी। तुम तारीफ या तुम तो बात करने लायक नहीं हो। माँ को जाके मैं बताऊंगा, असली अवंतिका से मैं मिलके आया हूं, उसकी असलियत मैं जान के आया हूं। उसके बाद माँ सिर्फ तुमसे नफरत ही करेंगे और कुछ नहीं। हेलो, हाँ यहाँ से निकल गई है तो मक्खन भैया ने बोला है कि थोड़ी देर और रोक के रख लो। नहीं अगस्त्या, प्लीज प्लीज, हमको खुद माँ की नजरों से नहीं गिर सकते। हम अपने परिवार की नजरों में भी नहीं। हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। प्लीज तुम भी। लेकिन मैं बताऊंगा। तुम्हारी सच्चाई तो सबके सामने आनी चाहिए। नहीं नहीं अगस्त्या, प्लीज हमारी खातिर, हमारी दोस्ती की शट अप! बहुत हो गया। दोस्त नहीं हम। आज के बाद मेरी माँ से मिलने की कोशिश मत करना। और अगर हमने कोशिश की तो? बताओ। अगर हमने तुम्हारी माँ से मिलने की कोशिश की तो क्या कर लोगे? हमने कुमुद माँ को अपनी उंगलियों पे ऐसे लपेट के रखा है ना कि वो तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगी। कीमत बोलो अपनी। हाँ? मेरी माँ की लाइफ से हमेशा हमेशा जाने की कितनी कीमत लोगी? बोलो। 25 लाख। मंजूर है। अब मैं बताऊंगा कि करना क्या है। भैया का फोन। हेलो अवंतिका, जल्दी घर आ जाओ यार, पापा की तबीयत फिर से खराब हो गई। क्या? हम अभी आते हैं। इसे तो तोड़ना ही था ना, नहीं तो तुम अवंतिका को फोन कर देती। लेके जाओ हमारी साली साहिबा को। जब तक ये आजमगढ़ की गाड़ी में ना बैठ जाए इसकी पट्टी ढीली मत करना। और सुन साली साहिबा, आजमगढ़ जाके भी मुंह नहीं खोलना। हाँ चल जाओ जाओ। वैसे बुलबुल, एक्टिंग अच्छी कर लेती हो तुम। ये ओरिजिनल का नहीं, फर्स्ट कॉपी का जमाना है। और पैसे के लिए तो मैं किसी की भी कॉपी बन सकती हूँ। और अवंतिका से तो हमारी पुरानी दुश्मनी है, उससे बदला लेने का मौका तो हम कब से ढूंढ रहे थे। इतनी भी क्या दुश्मनी? हमारा ब्यूटी पार्लर कई लोग बुलबुल ब्यूटी पार्लर के नाम से जानते थे। उधर जितने भी लोग आते थे ना, हमारी वजह से आते थे। लेकिन जब से अवंतिका आई, टेबल कुर्सी से ज्यादा औकात नहीं रह गई हमारी उस ब्यूटी पार्लर में। ठीक है, बन गए
आज से। अवंतिका की फर्स्ट कॉपी। इतना आसान नहीं है। अगस्त्य अवंतिका को नहीं पहचानता, इसलिए हमने इसको भेज दिया। लेकिन कुमुद आंटी का क्या? वो तो अवंतिका को पहचानती है ना। अब बस जैसा जैसा हम कहते हैं वैसा वैसा करते जाओ। पापा, पापा, माँ, पापा कहाँ हैं सब लोग? कोई बताएगा भी कि ये सब क्या हो रहा है? और भैया, आप तो कह रहे थे कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। हमारी तो जान निकल गई थी। अरे तो नहीं कहते तो तुम पार्लर से निकलती। अब सगाई वाले दिन भी वहीं सड़ोगी क्या? अरे बेटा, आज से पहले ना तो कभी हम इतने ठीक थे ना खुश। कुमुद जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि तुम और अगस्त दोनों सगाई के लिए राजी हो। और दीदी, ये फूल गिराने का आइडिया भी मेरा था। देखा कितना अच्छा आइडिया था। और ये रील देखो क्या बनी है रील। ओहो, तो रील की छोड़, तो इधर आ। सबसे बढ़िया सरप्राइज तो हम देते हैं तुझे। ये देख, आहा, ये ड्रेस जो आज शाम को तुम पहनोगी कैसी लगी? हाँ, बहुत अच्छी है तो। लेकिन माँ, ये ड्रेस तो महंगी लगती है। ओहो, अब किरण की बेटी कोई सस्ती ड्रेस पहनेगी? हाँ, अरे हम तेरी तरह प्रवचन नहीं देते तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी जिम्मेदारी का नहीं पता। सालों से जोड़ रहे पैसे हम। थैंक यू माँ। अरे अरे अरे, गले लग। अच्छा हुआ हमने अवंतिका के लिए ये ड्रेस रख ली, वरना शाम को क्या पहनती। हम सबको पता है कि आप हम सबसे कितना प्यार करते हो। अब तू जल्दी से तैयार हो जा भाई, हमारी बेटी की सगाई है, किरण की बेटी। सबको पता लगना चाहिए कि कितनी खूबसूरत है? जो लिपा पोती तो दूसरों पे करती ना, आज खुद पे कर। चल चल जल्दी से आ जा। एक मिनट, हमें ना अभी फिर से पार्लर जाना पड़ेगा। वो पार्लर में पूजा भी नहीं है और फिर ऐसे नहीं। अरे तो इधर आओ, तुम किसी और को भेज दो ना पार्लर में। वो है ना, क्या नाम है उसका, बुलबुल। हाँ, हम उसको कह देते हैं। हाँ। ठीक है। यही सही रहेगा, तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए। अब सब प्लान के मुताबिक होगा। फुल प्रूफ प्लान है दादी। 25 लाख में अवंतिका तैयार हो गई है माँ के सामने अपनी सच्चाई खोलने के लिए। माँ उस गुंडे मक्खन सिंह की बातों पे यकीन नहीं करेंगी, लेकिन उसके भाई की बातों पे तो यकीन करेंगी ना। अब बस शाम तक का इंतजार है। माँ, क्या कह रहा था हमारा शहजादा? शहजादा अपने दुश्मनों की चालाकी और मक्कारी समझने में बहुत बड़ी भूल कर रहा है। लेकिन माँ, अगस्त्य ने उसकी सच्चाई सबके सामने लाने का प्लान बनाया है ना। उसे क्या लगता है सिर्फ 25 लाख रुपए के लिए वो लड़की अपनी सच्चाई सबके सामने ले आएगी? अच्छा ये बताओ, अगर सच्चाई बताने से 25 लाख रुपए मिलते हों और छुपाने से 250 करोड़ की कंपनी, तो तुम क्या चुनोगे? तो फिर क्या करें? जैसे कुमुद की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी अच्छाई, पता है किरण की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसका घमंड। बस हमें उसके घमंड पे चोट पहुंचानी होगी। कुमुद जी। जी? ओह, ये रस्म तो शादी के बाद करते हैं ना, जब बहू घर पे आती है पहली बार। फिर तो वो आलता भरे पैरों से इस घर में आएगी। लेकिन आज का दिन तो बहुत शुभ है। आज अवंतिका पहली बार बहू के रूप में इस घर में गृह प्रवेश कर रही है, तो ये करना तो बनता है ना?
अवंतिका, प्रेस कहाँ है? भैया वो पीछे जो बेड के पीछे टेबल है ना, वहां पर रखी है। कहाँ पे? उधर पीछे, बेड के पीछे। हाँ। अरे ये तो पापा के शादी वाला कुर्ता है ना? हाँ। कितने टाइम बाद देखा हमने ये कुर्ता। तो पता है, पापा कह रहे थे कि उन्होंने जब इसे पहली बार पहना था तो उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई थी, तो उसके बाद उनकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई इसे पहनने की, तो हमें दे दिया। पापा भी ना। लो लो। अरे दीजिए, हम प्रेस करते हैं, दीजिए। वैसे भी आप जब प्रेस करते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने घड़े में से निकाल के कपड़े पहने हो। अरे तुम्हें भी तो लेट हो रहा है ना, चलो जल्दी तुम भी तैयार हो जाओ, हम कर लेंगे। अरे भैया कोई बात नहीं, लो। अरे एक मिनट, हम एक चीज तो भूल ही गए। आपकी घड़ी टूट गई थी ना, हम आपके लिए घड़ी सही करवा के लेके आए। एक मिनट। बुलबुल, हाँ बुलबुल बोलो। अरे अवंतिका, वो मिसेस गुलाटी आई है, बवाल मचा कर रखा है कि तुमसे काम करवाएगी। अरे परवर कुछ नहीं, तू आ जा जल्दी से, नहीं तो वो धमकी दे रही है कि वापस कभी भी नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। हाँ जल्दी आ, जल्दी आ। भैया हमें ना पार्लर जाना होगा, कुछ जरूरी काम है। वो मिसेस गुलाटी आई है ना, तो आपको तो उनका पता ही है, हमारे सिवा किसी और से मेकअप नहीं करवाती। चलना नहीं है? बिटिया तैयार हो गई है, अरे वाह अच्छी लग रही है। चलने के लिए तैयार है? हाँ पापा, वो थोड़ी देर के लिए पार्लर जाना है, हम जल्दी से काम निपटा के वापस आ जाएंगे। अरे पार्लर अभी? ठीक है। हो गई तैयार हमारी बिटिया रानी। हाँ देखो तो तैयार हो गए, लेकिन हमें ना थोड़ी देर के लिए ब्यूटी पार्लर जाना होगा। वो मिसेस गुलाटी पार्लर आई है, कह रही है अगर हम नहीं आए तो कभी वापस नहीं आएंगी पार्लर। लो कर लो बात। अरे मंगनी तेरी है, उसको सजने संवरने की क्या जरूरत है? वैसे भी वो कुछ भी कर लेना, उसकी शक्ल तो सुधरने वाली है नहीं, तो चुप रह, चल तैयार हो। बात हमारी नहीं है, ब्यूटी पार्लर को नुकसान होगा, हमें जाना होगा। पर देखना, हम ना जल्दी से अपना काम खत्म करके सीधा कुमुद माँ के घर पहुँच जाएंगे। आप जल्दी से वहाँ जाओ, हम आ जाएंगे। 7 बजे का प्रोग्राम है, 6:30 बजे पहुँच जाना, तेरी मंगनी है, ठीक है? पहुँच जाना। 6:30 बजे पहुँच जाएंगे, 7 बजे मंगनी है। मिसेस गुलाटी कहाँ है? अरे वो ना, हमने उन्हें बताया था कि तुम रास्ते में हो, तो उन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट में कुछ काम निपटा के आती हूँ। अच्छा सुनो ना, जब तक मिसेस गुलाटी नहीं आती तुम हमें बता दो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या रखा है। ये स्ट्रेटनर है। ये क्या? ये कैसे हो? अरे ये कैसे फट गया? अरे यार, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, शायद किसी कील से फट गया होगा। क्या करे, तुम तो जानती हो दुनिया कितनी बुरी है। हम घर चले जाए क्या? हम कल से पक्का आ जाएंगे, पक्का। ठीक है, तुम जाओ और ध्यान से जाना। हाँ पक्का हम जाए ना, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? हमें बुरा नहीं लगेगा, तुम जाओ। तुम्हारा बैग। क्या करें? दरवाजा किसने बंद कर दिया? लेकिन ऐसे कौन कर सकता है?